हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेमोज या फिर मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जिसे मेमोज के नाम से भी जाना जाता है, ये टॉपिक आपका पार्ट हो जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने स्कूल लेवल से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इस सब्जेक्ट को देखा जाता है। मींस बिजनेस कम्युनिकेशन रूट से स्टार्ट होता है और लास्ट जब तक आपकी स्टडी होती है तब तक अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मेमोरेंडम या फिर मेमोज। मेमोज क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन, जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैंने हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया है, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हिंदी यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। और जो मेरा लेक्चर डिलीवर का मोड रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ही लैंग्वेज का यूज करके मैं अपने लेक्चर को डिलीवर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेमो क्या होता है या फिर मेमोरेंडम क्या होता है। आई एश्योर यू, इस वीडियो के बाद में, इस वीडियो लेक्चर के बाद में आपका मेमोरेंडम या फिर मेमो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको इस वीडियो लेक्चर से अलग से कोई भी बुक्स या फिर नोट्स किसी भी की भी नीड नहीं है। आपको जितना मैं बताने वाली हूँ आप वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, एग्जाम में लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी। आई एश्योर यू, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो वर्ड है मेमोरेंडम, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है और किस वर्ड से आया है। तो बच्चे, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जो वर्ड है वो है मेमोरेयर। मेमोरेयर वर्ड से ये वर्ड आया है मेमोरेंडम, जिसका मीनिंग होता है अ रिमाइंडर, अ शॉर्ट रिमाइंडर। मीन्स एक मेमोरेंडम एक शॉर्ट रिमाइंडर की तरह से यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉयज से सेल मैनेजर को एक मेमो लिखा कि भाई इस मंथ की क्या सेल रही है, हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, वो आप पूरा डेटा मुझे ला के दें, तो वो आपका कहलाएगा मेमो। मीन्स जब भी हमें किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम लेटर ना लिख के मेमो लिख देते हैं। देखिए, मेमो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होता है और ये इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन होता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिटन कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, लेटर को हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन पे लिख सकते हैं, बट मेमो या फिर मेमोरेंडम को एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लिख सकता। ये इंटर डिपार्टमेंट या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ फॉर्मल मैसेज। देखिए, मेमोरेंडम क्या है, आपका फॉर्मल मैसेज है, दैट इज कम्युनिकेट इन अ रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में लिखा है, रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है आपका मेमोरेंडम या फिर मेमो। मेमो ये एक पर्सन से विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लिखा जाता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी एक स्पेसिफिक नीड के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज जनरली डॉक्यूमेंटेड इन ट्रेडिशनल फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और भी नामों से जाना जाता है और वो नेम हो जाता है आपका बिजनेस मेमो और इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए, मेमो को और दो नेम से जाना जाता है और अनदर टू नेम से जाना जाता है, वो नेम हो जाते हैं आपके बिजनेस मेमो और इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। इंटर ऑफिस मीन्स ऑफिस के अंदर ही, ये बेसिक डिफरेंस है लेटर और मेमोरेंडम में, कि एक लेटर एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे अनदर पर्सन या अनदर ऑर्गेनाइजेशन पे लिखा जा सकता है, बट एक मेमो या फिर मेमोरेंडम इंटर ऑफिस रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन डॉक्यूमेंट है। अब क्या पर्पस होता है बेटा मेमो लिखने का? आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई भी सजेशन देना हो, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डिस्कस करना हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई डिसीजन लिया गया हो मीटिंग में, वो डिसीजन आपको सबको बताना हो, किसी पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी सजेशन की अपील करनी हो, तो उसके लिए जो है मेमो लिखा जाता है। वही है मेमो कहाँ कहाँ यूजफुल है। देखिए, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि शॉर्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, तो आप मेमो लिख देंगे। आपको अपनी पॉलिसीज जो आपकी बनाई है उसका स्टेटमेंट कंपनी को कन्वे करना है, कंपनी के एम्प्लॉयज को कन्वे करना है, तो आप मेमो की हेल्प से कर सकते हैं। कोई भी आपको ऑफिशियल गाइडलाइंस एम्प्लॉयज को बतानी है
वो भी आप मेमो की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर डिमांड करना है किसी एक एक्सप्लेनेशन का या फिर क्लैरिफिकेशन का, तो वो भी आप मेमो की हेल्प से डिमांड कर सकते हैं। कुछ रिमाइंड कराना हो कि भाई कल आपकी मीटिंग है, आप सभी को प्रेजेंट होना है, ये आपका टाइमिंग होगा, तो उसके लिए भी आप मेमो डिजाइन कर सकते हैं। या फिर इनवाइट करना हो अटेंड करने के लिए बिजनेस मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस, तो उसके लिए भी आप मेमो लिख सकते हैं। तो आपने क्या समझा, मेमो एक तरीके का रिमाइंडर होता है, एक शॉर्ट मैसेज होता है, रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंटर ऑफिस रिटन मोड ऑफ ये कम्युनिकेशन है। किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक पर्सन मेमो लिखता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ही उसे सर्कुलेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। आई होप आपको मीनिंग ऑफ मेमो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कितने टाइप्स का मेमो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमो। मेनली 2 टाइप्स का आपको मेमो होता है, डायरेक्ट मेमोज और इनडायरेक्ट या फिर बैड न्यूज मेमोज। डायरेक्ट मेमोज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मेमो हो जाता है रूटीन इंक्वायरी। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आपको सेल्स मैनेजर से सेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप रूटीन इंक्वायरी करोगे, ये एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में आपका मेमो होता है। नेक्स्ट है आपका रूटीन रेस्पॉन्सेज, आपको रेस्पॉन्सेज देने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, एम्प्लॉयज को कुछ आपको बताना है, तो उसके लिए आपका रूटीन रेस्पॉन्सेज मेमो होगा। और लास्ट आपका पॉलिसी मेमो, पॉलिसी में कोई चेंजेस हुए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड करनी है, तो उसके लिए जो आप मेमो लिखोगे वो आपका पॉलिसी मेमो होगा। और वो किसका टाइप होगा, डायरेक्ट मेमोज का। मीन्स ये वही पर्सन लिखता है जिसको नीड होती है, मीन्स रूटीन इंक्वायरी जिसको भी नीड होगी, रूटीन में किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो रूटीन इंक्वायरी करेगा और वो टाइप हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेमो का। अब नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट मेमो या फिर बैड न्यूज मेमो भी इसे बोला जाता है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज होती है, जब भी किसी एम्प्लॉय से कोई जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, तो उस मेमो को बोला जाता है इनडायरेक्ट मेमो या फिर बैड न्यूज मेमो। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ मेमोरेंडम कि मेमोरेंडम के कितने पार्ट होते हैं। तो बच्चे टोटल 3 पार्ट्स होते हैं आपके मेमोरेंडम के। मीन्स जब भी आप मेमो लिखेंगे तो उसको लिखते हुए आपको 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपकी हेडिंग। हेडिंग में क्या होगा कि कौन मेमो लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्या आपका सब्जेक्ट है और क्या आपका डेट है, ये आप सबसे पहले जो है अपनी हेडिंग में लिखेंगे। The heading of a memo should entail the basic information about the organization, document type, its writers, to whom it is meant for, as well as what is the subject of document. ये सारी चीजें आपको लिखनी है। टू में किसका नेम आएगा, वो पर्सन जो कि जिसके लिए आप मेमो लिख रहे हो उसको लिखा जाएगा टू में। फ्रॉम में वो पर्सन जो कि लिख रहा है, जो सेंडर है वो फ्रॉम होगा और जो रिसीवर है वो टू होगा। सब्जेक्ट मैटर, आपको कोई इंक्वायरी करनी है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी को न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। और डेट जिस दिन आप वो मेमो लिख रहे हो। उसके बाद में आपकी मेन बॉडी आ जाती है। मीन्स आप वहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे कि आपने क्या, आपकी मेन बॉडी। इसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, जो आपकी स्टेटमेंट होगी, जो भी आपका पर्पस है, वो स्टेटमेंट पर्पसफुल होनी चाहिए। सेकंड, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मीन्स आपको लिखना है बॉडी में, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट हुआ है किसी एक सेल्स मैनेजर का, तो आप बॉडी में पूरी इंफॉर्मेशन लिखोगे कि भाई इस तारीख से ये पर्सन सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन करने वाला है। इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि पहले इन्होंने यहाँ पे वर्क किया था, इनका बहुत अच्छा जो है रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे से ये वर्क करते हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशंस है। ये सारा आपका एक्सप्लेनेशन में यानी कि बॉडी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट होता है बच्चे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में ये ध्यान रखना है बेटा, ये लेटर नहीं है, ये मेमो है। तो आपको योर कॉर्डली है ना, सिंसियरली, योर ओबीडेंटली या फिर सिग्नेचर, ऐसे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मेमो में। मेमो में आप कोई भी ऐसा वर्ड का यूज नहीं करेंगे जिसमें ये लिखा हो योर सिंसियरली, योर कॉर्डली, योर ओबीडेंटली या फिर सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि ये लेटर नहीं है, ये एक मेमो है। कंक्लूजन लिखने की मेमो में इतनी नीड नहीं होती है, बट अगर आपका मेमो लॉन्गर देन 1 पेज है, 1 पेज से बड़ा है, तो आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको कंक्लूजन लिखने की नीड नहीं है मेमो में। ये आपके मेन
पार्ट्स हो जाते हैं मेमोरेंडम के या फिर मेमो के। अब बच्चे यहाँ पे मैंने एक सैंपल डाल दिया है जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से मेमो लिखोगे। एग्जाम्पल मेमो का हो जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर इस मेमो को राइट कर रहा है इन्फॉर्म करने के लिए कि अपॉइंटमेंट हो रहा है एक पर्सनल मैनेजमेंट का, और किसके लिए लिखा जा रहा है, सेक्शनल हेड के लिए। डेट आ गई, टू वो पर्सन जिसको लिख रहे हो, फ्रॉम वो पर्सन जो कि लिख रहा है और उसकी पोस्ट क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का नेम, सब्जेक्ट आ गया। देखिए अब ये बॉडी आ गई, बॉडी में क्या, पहला तो आपने पर्पस बता दिया और दूसरा एक्सप्लेनेशन। पर्पस क्या है यहाँ पे कि इन्फॉर्म करना कि पर्सनल मैनेजर की पोस्ट पे एक पर्सन है जिनका नाम है राहुल पांडे, वो अपॉइंट किए जा रहे हैं। ये आपका जो है इनका वर्किंग एक्सपीरियंस बता दिया, ये आपकी हो गई मेन बॉडी का पर्पस। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ गई। एक्सप्लेनेशन में क्या, अब उनके बारे में बता दिया कि इन्होंने पहले कहाँ पे वर्क किया है, क्या क्या इनके इनिशिएट रहेंगे, क्या अचीवमेंट्स हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं कंपनी को, ये सारा सब कुछ आपने एक्सप्लेनेशन में लिख लिया। देखिए बच्चे यहाँ पे कहीं भी कंक्लूजन नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका मेमो यहाँ पे शॉर्टर देन 1 पेज है। अगर आपका मेमो लॉन्गर देन 1 पेज होता है तो ही आपको कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पर कहीं भी योर सिंसियरली, योर ओबीडेंटली, ऐसे किसी भी वर्ड का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। सो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है कि इसको कौन लिख रहा है, ये आपका डायरेक्टली मेमो का फॉर्मेट हो जाता है। आई होप सभी डाउट्स ऑफ रिगार्डिंग मेमो क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेमो क्या होता है, मेमोस क्या होते हैं और क्या क्या अनदर नेम होते हैं। मेमो वर्ड जो है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कितने टाइप्स का आपका मेमो होता है, किस पर्पस के लिए मेमो को यूज किया जाता है और क्या पार्ट है मेमोरेंडम का, और लास्ट में कैसा आपका मेमो दिखता है या किस तरीके से उसको लिखा जाता है। ये सभी पॉइंट्स हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।